हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं सुबह सुबह उठी थी और ये स्कूल जाने के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी। हाँ, थोड़ा सा मेरी एक दो दिन से थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा लेज़ी लेज़ी सुस्त सा और बहुत थकावट जैसी महसूस हो रही थी। तो बहुत कुछ तो नहीं बनाई थी, पर वही अपना सिंपल सा ओट्स और कॉफ़ी पीकर चली गई। और आज लंच में भी कुछ नहीं ले गई थी। जब तबीयत नहीं सही होती ना तो कुछ मन नहीं करता है खाने वाने का भी। और स्पेशली जब आप अकेले रहते हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हाँ कुछ बनाया जाए और खाया जाए। पर अकेले रहेंगे, भूखे तो नहीं रह सकते ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही मैं तैयारी कर रही थी स्कूल की और खाने पीने की। ये मेरी कॉफ़ी बन रही थी, ये फिर मेरा ओट्स बन के तैयार हो गया। और ये कॉफ़ी, और स्कूल में भी लंच में कुछ खास नहीं ले गई थी, ये सिंपल सा मेरा जो लंच समझिए कुछ भी। और आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। आप किधर कैसा मौसम था? अब तो हर जगह ही सर्दी होने लगी। और हाँ, आप ये बताइए, अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये देखिए, इतनी सर्दी में बच्चे जाते हुए स्कूल, और फॉग बहुत ज़्यादा था। स्कूल से आने के बाद में फिर वही है, अपनी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में क्या, मैथ्स के क्वेश्चन लगा रही थी मैं थोड़ा सा। वही जो टॉपिक एक दो पढ़े थे उसी का रिवीजन कर रही थी। मेरे पास एक बुक है बेसिक लेवल की, मतलब कि ऐसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली, जिसमें टीचर एग्ज़ाम के सारे टीचिंग एग्ज़ाम टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं अपना तैयार करें। अब बहुत जब कम टाइम रह जाता है ना, मैथ को ना अब तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और हम लोगों के पास अब तो और बहुत कम टाइम रह गए हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जितना सोचेंगे समझेंगे कि इतना पढ़ना है उतना नहीं पढ़ सकते हैं, पर हाँ अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं, और अपनी कोशिश पूरी करनी भी चाहिए, ताकि हमको कभी ये ना लगे बाद में कि अरे मैंने कोशिश नहीं की, मेरे पास टाइम था फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जितना आपके पास टाइम हो उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए, उसी में हम लोगों की भलाई है। कम से कम हमको बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने पढ़ाई नहीं की, या मतलब मैं पढ़ नहीं पाई, जो मेरे पास टाइम था उसमें अपना बेस्ट दे नहीं पाई। ठीक है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। वही कोशिश मैं भी कर रही हूँ। तबीयत तो नहीं सही थी, तो तबीयत नहीं सही होता है तो मन ना थोड़ा सा कम होता है, मतलब तैयारी करने का, पढ़ने का। ये लगता है बस आएँ और लेटे रहें और कुछ ना करें। पर क्या करें, एग्ज़ाम भी पास में लगा, आगे भी थोड़ा सा मेरी छुट्टियाँ वगैरह विंटर वेकेशन हो गई, तो हो सकता है घर वर भी जाऊँ, तो उसमें भी डिस्टर्ब तो हो ही जाएंगे। अब घर जाएंगे इतने दिन बाद जाओ तो एक वो भी मस्ती मजाक करने का मन होता है। एग्ज़ाम भी लगा होगा तो दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होगी, उस टाइम को भी कवर अप करना ही होगा। ये सब चीज़ें तो देखो लाइफ में लगी रहती हैं, हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले लाइफ में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। बस थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में फिर मैंने सोचा चला चाय पी लिया जाए। चाय पिए हल्की सी नमकीन, और फिर से मैं अपना पढ़ने बैठ गई। अब अभी मैं ये कंप्यूटर एक ही पोजीशन में पढ़ते पढ़ते ना थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करने का मन करता है। कभी टेबल में बैठ के पढ़ने का मन करता है, और कभी ऐसे मन करता है, कभी और भी बहुत तरीके हैं। लेट के मन करने लगता है कि चलो लेट के पढ़ लेते हैं। जब तबीयत नहीं सही होता तो ऐसे ही बहुत तरह से आलस आते हैं कि ऐसे पढ़ लेते हैं बैठ के, वैसे शायद कुछ थोड़ा सा ही पढ़ लूँ या थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ, पर उतना हो नहीं पाता है, पर कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास, बहुत कम से कम टाइम है। इसी टाइम में हमको सारी कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, अपने आप को भी, फैमिली को भी, तैयारी को भी, मतलब सब कुछ, हर चीज़ को मैनेज करना है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा 20 दिन बचे हैं हम लोगों के पास। तो आई होप आप लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। मेरी भी ठीक ठाक ही चल रही है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी तैयारी करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक ईयर को ज़रूर लगाते रहिएगा। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लगाइएगा मैथ के, और देखिएगा किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी एग्ज़ाम हुए हैं केवीएस के लास्ट टाइम में, तो वो ज़रूर देखते रहिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि
वो हम नहीं समझ पाएंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे, चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो सारे बैक ईयर है ना वो करिए, क्योंकि मैंने भी रीजनिंग के बैक ईयर कल सारे क्वेश्चन किए थे, तो आप लोग भी बैक ईयर सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बैक ईयर। उससे हमें समझ में आता है कहाँ से क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से क्या या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी तैयारी करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, अपनी तबीयत को और अच्छा करके। ठीक है, आपके लिए छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने आपको बाय किया है। बाय बाय, राधे कृष्णा। अपनी तैयारी